आज हम चैप्टर 3 देखेंगे कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, कि कहाँ से हमारे को कोयला मिलता है, कहाँ से हमारे को पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गई, ठीक है, पानी हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और कुछ संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी सभी बच्चों को। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये कोयले का डायग्राम दे रखा है। कोयला कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला जमीन से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला लाखों सालों के अंदर जाकर कोयला बनता है। ठीक है, कोयले का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है? कोयले का प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। कोयले का प्रयोग रेल इंजनों को चलाने में किया जाता है। ठीक है, कोयले का प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो कोयला जो है कई जगह यूज़ होता है, सड़क बनाने में भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, लोग पहले प्रेस करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो कोयले का जो है कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोयला क्या होता है? लाखों सालों के अंदर जाकर बनता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉजल फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर कि फॉजल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, फॉजल फ्यूल्स का मतलब होता है कि लगभग 3000 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे क्या होता है, प्राकृतिक आपदा आ गई, या पेड़ पौधे दब गए, ठीक है, या मनुष्य दब गए, ठीक है, उनसे प्राप्त ईंधनों को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉजल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उनसे प्राप्त ईंधनों क्या कहते हैं? फॉजल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फॉजल फ्यूल्स के अंदर क्या आता है? कोयला भी आता है। फॉजल फ्यूल्स के अंदर क्या आता है? पेट्रोल भी आ रहे हैं। फॉजल फ्यूल्स के अंदर मिट्टी का तेल भी आ रहा है। ठीक है, ये सारे सारे क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कोयले के बारे में तुम्हें पता लग गया होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो है कोयले की खदान है। ठीक है, कोयले की खदानें कहाँ पर पाई जाती है? कोयले की जो खदानें हैं वो झारखंड में पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, बिहार के अंदर पाई जाती हैं, उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये कोयले की खदानें जहाँ से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोलतार जो होता है उसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे पेंट बनाने के लिए किया जाता है, कहीं पर मेडिसिन में भी थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता है, पेंट के रूप में होता है, छतों के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है कोक। क्या होता है? कोई एक काला पदार्थ होता है जो कि कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, कोक का प्रयोग जो है वो इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। ठीक है, इस्पात उद्योग में यानी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, और आपने देखा होगा कि फोटो स्टेट वगैरह की जो मशीनें होती हैं उनके अंदर भी कोल तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोल तार जो होता है बहुत ही क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? गाढ़ा दर्भ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग रोडों को बनाने में भी किया जाता है। इसी प्रकार से कोल गैस होती है। कोल गैस का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कोल गैस का प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम जो है इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग गाड़ियों को चलाने में, ठीक है, इंजनों को चलाने के अंदर, ट्रैक्टरों को चलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल कैसे मिलता है? कि लाखों सालों पहले क्या होता है, जो जीव जंतु नीचे दब गए, प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? रिसाइकलिंग प्रोसीजर होता है। जब रिसाइकलिंग प्रोसीजर होता है तो इससे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। ठीक है, अधिकतर पेट्रोल या तो कहीं खदानों से प्राप्त होता है या समुद्र के अंदर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? समुद्र के अंदर किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा हजारों मछलियाँ पैदा होती है, मर जाती हैं। ठीक है, फिर उनसे क्या मिल जाता है? हमारे को पेट्रोल मिल जाता है। ठीक है, पेट्रोल को हम क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इससे हमारे को क्या मिलता है? प्राकृतिक गैसें मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। ठीक है, और जो हम वैसलीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वही पेट्रोलियम जली होती है। आप सब बच्चों ने देखा होगा, उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जली। ये देखो, ये इस प्रकार का डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है? देखो, 2 पाइप है और इन पाइपों की सहायता से क्या करते हैं? नीचे से पेट्रोल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो, और उसके बाद वो क्या होता है? पेट्रोल क्या होता है? मिक्स होता है। तो उस पेट्रोल को ले आते हैं लेबोरेटरी के अंदर और यहाँ पर ले आकर इसको क्या होता है? इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद इस पेट्रोल को कहाँ तक पहुँचा देते हैं? पेट्रोल पंप तक पहुँचा देते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी चलाने में करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि काला सोना किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द ब्लैक गोल्ड? ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कर सकता है, मैचिंग के अंदर दे सकता है। ठीक है, कि काला सोना किसे कहते हैं? व्हाट इज द ब्लैक गोल्ड? तो ध्यान रख लो, ब्लैक गोल्ड जो होता है वो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आता है प्राकृतिक गैस। क्या होती है? प्राकृतिक गैस में आता है सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। हिंदी बोलते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंप्रेस नेचुरल
गैस। और एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीएनजी एंड एलपीजी, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अंतर दोनों में। तो सीएनजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीएनजी का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, जबकि एलपीजी का प्रयोग घरों के अंदर किया जाता है। एलपीजी हाई रिएक्ट होती है, सीएनजी लो रिएक्ट होती है। एलपीजी जल्दी आग पकड़ लेती है, जबकि सीएनजी को आग पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, सीएनजी का अधिक लाभदायक उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, घरों में किया जाता है, ठीक है, और एलपीजी का सॉरी, ठीक है, और सीएनजी का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किया जाता है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये देखो ये आ गया आपका एलपीजी के बारे में पूरी तरीके बताया जा रहा है डायग्राम में, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, सही बच्चे इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आता है पीसीआरए क्या है, ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, यानी कि जो पेट्रोल निकालते हैं एक संस्था है जो कि पेट्रोल क्या करती है, निकालती है, ठीक है, इसको पीसीआरए कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। ये देखो ये आपका चैप्टर क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, भाई दोनों ही धुआं नहीं कर दे रही हैं और दोनों क्या है, स्वच्छ हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें, ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लें, और जो बच्चे अपना नए सेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लें, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है इनको लाखों सालों लगते हैं बनने के अंदर, ये नेचुरल तरीके से बनते हैं, इनको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें कोल पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतना इस्तेमाल करो, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा तो हम आने वाली जनरेशन को क्या दिखाएंगे, देखो बेटा कोयला होता था, पेट्रोल होता था, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, चैप्टर 3 आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 देखेंगे, ठीक है।